हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका क्लास 10th के एक और नई वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो आप देखिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में क्या जो भी लिखा हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of one pencil and that ऑफ वन पेन। तो बच्चों, एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम होती है इसमें क्या करना होता है, जो चीजें आपसे पूछी जाती हैं उन्हीं को हम लेट कर लिया करते हैं। तो इसमें कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल और कॉस्ट ऑफ वन पेन की हमसे बात कर रहा है, ये चीज हमसे पूछी तो उसी को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। देखिएगा, हमने लेट किया, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू एक्स, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू बाई। तो ये तो हमारा क्या था कि हमने लेट कर लिया एक्स और बाई। अब जैसा क्वेश्चन ने आगे कहा है, उसने कहा कि 7 पेन्स 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों को मिलाकर के जो खरीदे जा रहे हैं वो 50 रुपए में खरीदे जा रहे हैं। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स। 7 पेन्स, देखिए 5 पेंसिल ली प्लस 7 पेन लिए और दोनों पर जो खर्चा हुआ वो कितने रुपए का हुआ, वो आपका हुआ 50 रुपीज का। इस सिचुएशन को ऐसे करके लिख दिया। ऐसे ही हमने दूसरी सिचुएशन जो है उस सिचुएशन को क्या लिखा, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर। 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स टुगेदर, और ये कितने के हैं, ये हैं 46 रुपीज के। अब ये जो हमने कंडीशन लिखी है इस कंडीशन को मर्ज कर देंगे इक्वेशन की फॉर्म में। देखिए, पेंसिल कितनी थी, एक्स, पेन की कॉस्ट कितनी थी, वाई रुपीज। ऐसी पेंसिल की कितनी थी, एक्स, और पेन की कॉस्ट कितनी थी, बाई। तो ये पेंसिल की जगह हम एक्स लिख देंगे और पेन की जगह क्या लिख देंगे, बाई, और इक्वेशन बना लेंगे। देखिएगा, हेंस ये आपने लिख दिया 5, इसको क्या लेट किया था, एक्स, तो 5x प्लस 7, और ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 50। ओके, ये आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। एंड सेकंड क्या हो गई, एंड सेकंड हो गई आपकी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये कितनी हो गई, इक्वेशन सेकंड। अब ये फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन हमने बना ली हैं, इन दोनों इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे एक्स और बाई की, और एक्स और बाई की वैल्यू निकालते हुए कोई मिनिमम 2 पॉइंट्स ले लेंगे हम। कम से कम हमें कितने चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट चाहिए रहे होते हैं एक इक्वेशन से ग्राफ बनाने के लिए। तो उसके लिए देखिए क्या किया, इक्वेशन 1 को सॉल्व किया हमने, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। तो ये 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है ना। तो देखिए, अब इसमें x की वैल्यू रखिए, या y की वैल्यू रखिए, जिससे कि हमें एक वेरिएबल मिल जाए। तो हमने x की यहाँ पर वैल्यू रख ली, हमने x की y की वैल्यू रखी कितनी, 1। तो 1 रखने से ये नहीं आएगा, y की वैल्यू 2 रखी, 2 रखने से क्या आएगा, 14 माइनस करेंगे तो ये 36 नहीं होगा। 3 रखने से क्या आ जाएगा, 50 माइनस 20 में 7 या 21 होता है, 21 करेंगे, 50 माइनस 21 आप करेंगे तो कितना बचेगा, 31। तो उससे भी नहीं होगा। तो हम क्या करें फिर, इस पे हम ये इसकी वैल्यू रख लेते हैं, इसमें वैल्यू किसकी रख लेते हैं, x की। तो इसमें देखिएगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 पुट किया यहाँ पर, तो ये हो गया 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये 15 हो गया, उधर जाएगा 15, तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, और ये 7y इज इक्वल टू 35, और यहाँ से हमने निकाल लिया y इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। y की वैल्यू 5 हो गई, तो यहाँ से पॉइंट क्या बन गया, 3,5। तो ये पॉइंट बन गया 3,5। ओके, अब ऐसे ही इसको एक सॉल्यूशन और निकालेंगे। अब इसमें हम लिख दिया पुटिंग y इज इक्वल टू कितना कर दें, इसमें हम एक वैल्यू और पुट कर सकते हैं, x की y रख दी थी, अब y को कितना रख लें जिससे कि पॉजिटिव वैल्यू रहे। y को हम रख देते हैं, y अगर 0 रख देंगे, y हमने रख दिया 0 बच्चों, y हमने कितना रख दिया, 0 रख दिया। जब y हमने 0 रखा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 50, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये x इज इक्वल टू 10, तो हमारा पॉइंट कितना हो गया, 10,0। ये हमने सॉल्यूशन इसके निकाल लिए, पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई।
अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से दूसरी वाली इक्वेशन से भी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो दूसरी वाली इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे अब हम। तो उसके लिए हमने काम कर लिया यहाँ पर, सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड। तो सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड ये है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। सही है, नहीं है? बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू लगाइए। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, 7 या 21 होता है, इधर जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 25। ये हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये हो जाएगा 21, उधर जा करके माइनस का 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, 5y इज इक्वल टू 25 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, y इक्वल हो गया 5। पॉइंट कितना हो गया, देयरफॉर पॉइंट हुआ आपका 3,5। ठीक, अब ऐसे ही दूसरा निकालेंगे इसका। दूसरा कितना हो जाएगा, पुटिंग इसको यहाँ पर नहीं करके इसी के नीचे करते हैं। इसी के नीचे कर लेते हैं पुटिंग। अब कितना कर दें हम पुट, 12 पंजे 60, 60 माइनस 46, 14, 7 में 14। पुटिंग बाई इज इक्वल टू 12 कर दिया, तो बाई 12 करेंगे 7x प्लस 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 46। ये कितना हो गया, ये 7x प्लस 60 इज इक्वल टू 46। इसको उधर ले जाइए, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस कितना होगा 60। इसमें से सब्ट्रैक्ट किया आपने इसको, तो ये कितना बचा 14। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/7। तो इससे इसको कट कर दिए, कितना है 2। तो यहाँ से पॉइंट कितना हो गया अब आपका, अब पॉइंट हो गया सॉरी -2, ये -14 बचेगा। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा यहाँ से -2,12। अब देखिएगा, अब क्या कर लेंगे, अब ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये हो गया -1, ये -2, ये हो गया -1 और ये -2। कितने काफ़ी है, तो पहला पॉइंट देखिएगा, पहला आपका पॉइंट है 3,5। तो 3,5 देखिए, 3 ये आपका हो गया 3 और 5 कहाँ पर है, ये तो 3,5 को इसको इधर बढ़ाइए और इसको ऊपर की ओर बढ़ाइए। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पर। ये आपका हो गया 3,5 पॉइंट हो गया, ठीक है ना। ये 3,5 लिख दिया आपने। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा है ये 10,0। तो 10,0 कहाँ पर आएगा, 10,0 आ जाएगा आपका ये। और इन दोनों लाइनों को आपने क्या कर, देखिए, तो इनको हमने मिलाया, इसको ऐसे आगे बढ़ाया। फिर दूसरा हमारा पॉइंट है, दूसरा कितना है 2 -2,12। तो -2 ये पॉइंट आ गया और 12 कहाँ है, यहाँ। इसको ऊपर ले जाइए और इसके सामने ये पॉइंट मिलेगा आपको, ये कितना है -2,12 इस पॉइंट को। और दूसरा पॉइंट क्या था 3,5, 3,5 कौन सा था, ये वाला पॉइंट। इसको और इसको मिला दीजिए, इसको और इसको हम मिलाएंगे। तो ये कैसे मिलेगा, ये बच्चों लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ा दीजिए, ये ऊपर की ओर बढ़ाएंगे इसे, लाइक दिस। तो इन लाइनों के नाम भी लिखने पड़ेंगे। जैसे ये वाली लाइन है हमारी, तो ये वाली कौन सी लाइन थी, ये थी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। और ये जो दूसरी वाली लाइन थी, इस लाइन का क्या नाम था, ये थी आपकी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ओके, तो इस तरीके से ये हमने क्या कर लिया, ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब हमने ये देखा कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये कर रही हैं 3,5 पर। तो हमने यहाँ पर देख रहा कि ये x कोऑर्डिनेट है और ये क्या है, y कोऑर्डिनेट है। x किसको लेट किया था हमने, पेंसिल को, और y किसको किया था, पेन को। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पेंसिल की जो कॉस्ट होगी वो 3 रुपीज़ होगी और एक पेन की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी,